कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा यूपीएससी क्लियर कर जाए कि बचपन से ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं तुमने यूपीएससी करना है। 10th क्लियर करता है बच्चा तो तुमने सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं पूछने के लिए कि बच्चे को सब्जेक्ट्स कौन से लेकर दें। बच्चे को सब्जेक्ट हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ लेके दे दीजिए, तो फिर ह्यूमैनिटीज़ में से कौन से लेके दें। हम कहते हैं हिस्ट्री पोल साइंस ये जरूर लेके दो, तो वो कहते हैं और कौन से लेके दे। फिर हम बोल देते हैं कि जो आपकी चॉइस के दो और हैं वो वाले ले लो। मतलब इतने माइन्यूट उन वो जाते हैं हर चीज़ में। फिर बच्चा 11th करता है, फिर 12th करता है, फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट करता है, फिर वो कहते हैं ग्रेजुएशन में कौन से लेकर दे। हर चीज़ में वो इतना माइन्यूट ध्यान देते हैं। और बच्चा कई बारी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कई बारी बच्चा ऐसा होता है, हर चीज़ में वो माइन्यूटली देखेगा कि मैं क्या करूं कि मैं आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं। ग्रेजुएशन में भी वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जब फिर वो हमारे पास आते हैं या फिर कहीं और कोचिंग लेने जाते हैं, तो तब भी वो क्या करते हैं कि यही चीजें डिस्कस करते जाते हैं वो, कि पहले वो डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट्स कौन से रखें ग्रेजुएशन में। अब वो डिस्कस ये करते हैं कि बुक्स कौन सी लें यूपीएससी के लिए, ऑप्शनल कौन सा रखें यूपीएससी के लिए। और वो डिस्कशन कभी खत्म ही नहीं होती उनकी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कईयों के तो 15-15 साल हो जाते हैं। 20 साल में स्टार्ट करते हैं और 35 साल के हो जाते हैं, तो अभी तक उनको ये नहीं समझ आता कि हमने ऑप्शनल सही रखा हुआ है। क्योंकि 32 एज बेशक है, कईयों की कैटेगरी होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो अभी तक तैयारी कर रहे हैं। अभी तक उनको कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुए कि भाई मैं ऑप्शनल कौन सा रखूं, मैंने सही रखा है, मैं बुक सही पढ़ रहा हूँ। एक बारी मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, मैंने कहा आप 35 के हो गए, आप अब इसको रहने दो, अब अपने से कोई और काम कर लो। वो कहते नहीं, अभी 3 साल मेरे 3 अटेम्प्ट भी पड़े हैं, एज भी है, मेरी मेरी कैटेगरी है ऐसी, तो मैं तो अभी पूरे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करूंगा, पूरी एज एग्जॉस्ट करूंगा, फिर देखूंगा कुछ और। तो मेरे पॉइंट ये है कहने का कि बच्चे इतना डिस्कशन करते हैं इन चीजों के ऊपर कि कोचिंग लेने दिल्ली जाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट कौन सा रखना है इसके लिए मैंने आपको बताया कितने साल सोचते रहते हैं। और बुक्स कौन सी लेनी है वे भी सोचते रहते हैं, नोट्स कौन से लेने हैं, टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, सारी की सारी टेस्ट सीरीज इकट्ठी करके रखी हुई होती है, सारी की सारी बुक्स इकट्ठी करके रखी होती हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर 20-20 किताबें लेकर रखी होती हैं, लाइब्रेरी घर में बनाई होती है। फोन आईपैड भी रखा होता है, फोन भी आईफोन रखा होता है, हेडफोन वो ईयरबड्स भी लिए होते हैं, ईयरबड्स के चार्जर भी रखे होते हैं। सब कुछ रखने के बावजूद सिर्फ एक गलती वो ये करते हैं, सिर्फ एक गलती ये सारे लोग करते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, खास करके बच्चे ही मैं कहूंगा। और पेरेंट्स इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, बाकी सब चीजों पे ध्यान देते हैं, सिर्फ इस चीज पे ध्यान नहीं देते। वो ये है एक चीज कि बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, बस ये एक गलती, बाकी सब कुछ परफेक्ट। लेकिन ये एक गलती के बाकी तो सब कुछ सही हुआ। कोचिंग भी हमने इंडिया की सबसे मशहूर ज्वाइन कर ली, वहां पे क्लासेस लगाई कि नहीं लगाई वो तो बात की सेकेंडरी इशू है। कभी मन किया चले गए, मन किया सोए रहे, आज मन नहीं कर रहा, आज बारिश है, आज घर की याद आ रही है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज लूज मोशंस हैं, आज मेरे को ये हो गया, आज डेंगू हो गया, आज मलेरिया हो गया। तो कोई ना कोई एक्सक्यूज। कल रात को मैं बहुत ज्यादा पढ़ा था तो आज मैं उठ नहीं पाया, क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं ऑनलाइन कर लूंगा, ऑनलाइन भी मिस हो गई। अगला दिन आ गया, अगली भी मिस हो गई, अगली भी ऑनलाइन मिस हो गई, तो 2 पेंडिंग हो गई। सिमिलरली 7 पेंडिंग हो गई, 15 पेंडिंग हो गई, और वो 15 कभी कवर नहीं होती। फिर ऐसे ही चलते चलते कोचिंग का सिलेबस खत्म हो जाता है, आपका अभी पहला कंपोनेंट या दूसरा कंपोनेंट ही चल रहा होता है। और ये चीज 60% कैंडिडेट्स के साथ ऐसा ही होता है। आप तैयारी दिल्ली में करो, जम्मू में करो, अपने घर पे करो,
60 to 70% कैंडिडेट्स ऐसे ही पढ़ते हैं। और जो पढ़ते हैं, ये तो हो गया ना कि जो पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ वो सामान इकट्ठा करते हैं पढ़ने का, पढ़ते नहीं। पढ़ते हैं दिन का 2 पेज, कभी दिन के 5 पेज, मन किया पढ़ लिया, मन किया नहीं पढ़े, ठीक है। इस टाइप का वो पढ़ना होता है। कभी कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, उसमें सर ने कहा है कि रिलैक्स भी करो, तो वो रिलैक्सेशन ही करते रहते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया फिर रिलैक्सेशन, थोड़ा सा पढ़ लिया फिर रिलैक्सेशन। तो और जो पढ़ते भी हैं वो रिवीजन नहीं करते। तो अल्टीमेटली 0.1% लोगों का जो एग्जाम क्लियर होता है वो उनका होता है जो पढ़ते हैं, रिवाइज प्रॉपर करते हैं, ठीक है, उनका एग्जाम क्लियर होता है। ये मैं बात कर रहा हूं एग्जाम क्लियर होता है। आईएएस आईपीएस मिलता है नहीं मिलता वो तो दूसरी बात है, क्योंकि एग्जाम सबका क्लियर होता है, लेकिन सबको आईएएस आईपीएस नहीं मिलता है। 50% जो पास होते हैं उनको तो 1000 पोस्टें हैं, उनमें से 500 पोस्टें तो ग्रुप बी की हैं। ग्रुप ए में जो 100 पोस्टें हैं, 200-300 पोस्टें लगा लो, वो है आईएएस आईपीएस की। यानी कि 1000 में से 300 पोस्टें आईएएस आईपीएस की है। 1000 में से 300, 30%। तो जो पास हो गए हैं उनमें से 30% लोग आईएएस आईपीएस बनेंगे। 70% ग्रुप बी या ग्रुप ए में जाएंगे, जिनको आईएएस आईपीएस नहीं कहा जाएगा। ये चीज है। ये चीज कई लोगों को समझ आ भी जाती है, तब भी वो उनको हैबिट नहीं होती पढ़ने की, वो तब भी नहीं पढ़ते। जिनको कुछ को समझ आ जाती है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ को ये समझा समझा के हम थक जाते हैं, वो तब भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करते, लेकिन तैयारी जारी रखते हैं। यही सोचते हैं कि पेपरों में पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, मंडे से पढ़ लेंगे, 1 अप्रैल से पढ़ लेंगे, 1 मई से पढ़ लेंगे, न्यू ईयर से पढ़ लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि टुमारो नेवर कम्स, तो ये बिल्कुल सही बात है, टुमारो नेवर कम्स। तो यही मैं कहना चाहता था इस वीडियो में कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप यूपीएससी के फील्ड में आए हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही काम है, बल्कि काम ही एक है, वो है पढ़ना। और दूसरा अगर इंपॉर्टेंट काम है वो है रिवीजन करना। पढ़ना, रिवीजन करना, पढ़ना, रिवीजन करना, पढ़ना, रिवीजन करना, यही चीज आपको कुछ बना सकती है। इन 2 चीजों के सिवा आपको तीसरी चीज कोई कुछ नहीं बना सकती। मैं भी आपको कुछ नहीं बना सकता अगर आप ये 2 चीजें नहीं करोगे। तो मैं भी आपको तभी बना सकता हूं अगर आप पढ़ोगे और रिवीजन करोगे। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं बुक लेके आपके पीछे पीछे नहीं जाने वाला हूं, ना ही मैं जा सकता हूं, ठीक है। तो कोचिंग वाले सिर्फ एक गाइड होते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन वो आपको पीछे पीछे नहीं जाएंगे, आपको बार बार एक टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, एक ही बार एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बार पढ़ा देंगे। उसके बाद रिवाइज आपको खुद करना है, हमारा काम है टेस्ट लेना। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, जो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको इसकी वैल्यू अभी समझ आए ना आए, लेकिन भगवान ना करे कभी जब एग्जाम में झटका लगता है, जब क्लियर नहीं होता, फिर ये चीज का समझ आता है कि गलती कहाँ हुई है, कि पैसा भी वेस्ट चला गया, टाइम भी वेस्ट चला गया, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, अब हम क्या करें। क्योंकि जब आप बहुत सारा पैसा, और बहुत पैसे को तो चलो छोड़ो, पैसा को कमा लोगे, जब टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम वापस नहीं आएगा। अगर किसी बंदे ने 6 साल वेस्ट किए इस फील्ड में, वो 6 साल कहीं भी काम नहीं आएंगे। अगर यही 6 साल आप प्राइवेट सेक्टर में लगाओगे, 6 साल में आप कितना पैसा कमा लोगे। 50,000 रुपया भी महीने की सैलरी हो, 6 लाख रुपया साल का हो गया, और 5 साल का कितना हो गया, 6 साल का
6 लाख रुपया 1 साल का हो गया, तो 5 साल का कितना हो गया? ठीक है, तो बहुत पैसा है। 6 साल के कुछ लोग तो 10-10 साल वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो अगर 6 लाख साल का है तो 10 साल 60 लाख रुपया एक बंदे ने वेस्ट कर दिया, और वो अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। कुछ तो मैंने कहा 12-12 साल लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन पढ़ अभी भी नहीं रहे। तो एक ही चीज है, पढ़ना और रिवीजन करना, दो चीजें, पढ़ना रिवीजन करना। ये करोगे तो यूपीएससी क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।